हेलो दोस्तों, राना क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको मॉक टेस्ट 15 लाया हूँ। 14 टेस्ट सीरीज को पहले जारी हो चुका, दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं, खासकर पीडीएफ डाउनलोड करने में जिनको दिक्कत होगी, तो वो लोग हैं जो कि आप टेलीग्राम लिंक पर है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे आज मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है जो कि आप डाउनलोड आज कर सकते हैं। पहले WFPS से मैं आज लिंक ऐसा रहेगा कि आपको सभी लोग जो भी डाउनलोड करना चाहेंगे वो सभी की डाउनलोड आज हो जाएगी, इसलिए आज आपको परेशानी नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। ये 15वां टेस्ट, इसमें 100 प्रश्न पूरे रहेंगे और ये ESI इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर प्री और बिहार दरोगा मेंस दोनों के लिए उपयोगी होगी। और सबसे बड़ा प्रश्न है कि लोग पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी। तो ये बेल लोन है, इसमें मेरी अनुमान या राय या कोई मतलब नहीं। आप सभी समझ रहे हैं कि परीक्षाएं अभी तो हाल फिलहाल, क्योंकि आपने BSSC का भी देखा इंटर लेवल का कि जुलाई के बाद ही संभव है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। तो निश्चित रूप से अभी तक जुलाई के पहले तो उम्मीद अभी तक नहीं लगती है। फिर भी लोग पूछ रहे हैं कि ESI 17 मई को होगी कि नहीं। अब फिर कैसे होगी ये आप भी समझ सकते हैं कि कोई सूरत नहीं बन रही। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं कि अभी 2-3 महीने एग्ज़ाम नहीं होने की कोई एग्जाम मतलब संभावना नहीं है। उसमें कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। तो फिर शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो क्या है, संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? तो पहला क्वेश्चन है, तो एक का आंसर क्या होगा? डी होगा, दृश्य क्षेत्र। क्या होगा? दृश्य क्षेत्र। तो ट्रांजिशन मेटल आयन के पास क्या होता है? अपूर्ण 3D इलेक्ट्रॉन के सेट होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में बदलाव दृश्य प्रकाश की ऊर्जा के समरूप होता है। इन आयनों द्वारा दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर रत्नों या हीरे को रंगीन किया जाता है। उसके बाद आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो दो का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा, टुंड्रा प्रदेश में है जो कि पाई जाती है। और क्यों? क्योंकि उत्तरी ध्रुव की जलवायु का मुख्य लक्षण यह है कि वहाँ शीत ऋतु का समय काल क्या होता है? लंबा तथा अंधकारमय होता, अत्यधिक है जो कि ठंड रहता है। और उत्तरी ध्रुव की जलवायु में पाई जाने वाली वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? टुंड्रा कहा जाता है। तो क्या होगा? वृक्ष रहित में टुंड्रा हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। उसके बाद है, गति पालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? तो 3 का क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा। गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। क्या होगा? गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। तो ये क्यों करता है? क्योंकि फ्लाई व्हील जो होता है सहायक एक ऐसा घूर्णन करने वाला मशीन यंत्र है जिसमें उपयोग घूर्णी ऊर्जा के संग्रह के लिए किया जाता है। उसके बाद आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है। तो अन्य किस कारक के रूप में है जो कि जाना जाता है? तो 4 का क्या हो जाएगा? तो 4 का आपको ए हो जाएगा, मृदीय कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृदीय कारक, जिसको इडेफिक क्या है? मृदा से संबंधित एकता तो है। मृदा द्वारा इडेफिक विशेषताओं की पहचान की जाती है। इसमें ड्रेनेज, टेक्सचर या रासायनिक गुणधर्म जैसे pH का मान शामिल होता है। इडेफिक क्या होता है? उनकी पहचान जीवों से, जैसे पादप समुदाय, जहाँ यह मृदा के साथ अन्य अपने संबंधों को विशेष रूप से उल्लेख करता है। उसके बाद आते हैं 5वां प्रश्न पर। मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है? ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिला होगा। तो किसको फायदा होता है? तो सी हो जाएगा, उद्यमी को है जो कि फायदा होता है। तो मुद्रास्फीति आय के पुनः वितरण को प्रभावित करती है, क्योंकि सभी व्यक्तियों की आय एक समान अनुपात में कम नहीं होती। निश्चित आय समूह या मजदूरी करने वाले आय की तुलना में उद्यम मालिकों को है जो कि अधिक आय प्राप्त होती है। इसी प्रकार जमाखोरों, सट्टाबाजों, कालाबाजारी करने वालों तथा स्मगलरों को अंधाधुंध लाभ प्राप्त होता है। तो क्या हो जाएगा? उद्यमी को हो जाएगा इसमें। उसके बाद है जो कि निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? तो 6 का क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, रांची हो जाएगा, वहाँ जो कि स्तूप नहीं है। तो सांची का तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर मौर्य सम्राट है जो कि अशोक ने बनवाया था स्तूप। उसके बाद सारनाथ में धमेक है जो कि स्तूप जो है, कहाँ है? धमेक स्तूप है जो कि सारनाथ में है, सबसे प्राचीन स्तूप माना जाता है। और भरहुत का स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नागोद नामक स्थान पर ये स्थित है। उसके बाद आते हैं 7वें नंबर। कौन से पादप मरुस्थल की जलदाब स्थितियों में विकसित होते हैं? तो 7 का क्या हो जाएगा?
बी हो जाएगा जीरोफाइट। तो जीरोफाइट पौधे क्या है, एक प्रजाति से संबंधित है जिसे रेगिस्तान के सूखे क्षेत्र अनुकूल ढलने में बरसों लग गए। लंबे समय तक अधिक मात्रा में पानी संग्रह रखने के परिणाम स्वरूप क्या हो गया, सूखे क्षेत्र में इसका अस्तित्व बना हुआ है। इस क्षमता के अभाव में यह पौधा नष्ट हो मर जाएगा, क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र को उसको जीवित रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी है जो कि उपलब्ध नहीं करा सकता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन क्या है, 8वां, युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं। तो 8 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सहलगनता का हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जब दो विभिन्न लक्षण एक ही गुणसूत्र पर बंधे होते हैं तो उनकी वंशावती क्या होती है, वंशागति स्वतंत्र न होकर एक साथ रहती है। इसको मोर्गन ने क्या कहा था, सहलगनता कहा था। फिर है ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है, कितना डिग्री सी होता है। तो 9 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 0 डिग्री सी होता है। तो जल के जमाव बिंदु से तात्पर्य क्या है, उस तापमान से जिस तापमान पर पानी द्रव से बदलकर ठोस में बदलता है। सामान्य स्थिति में होने पर साधारणतः पानी 0 डिग्री सी या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। अगर सुपर कूलिंग की स्थिति है या पानी में अशुद्धियों के विद्यमान होने की स्थिति में तापमान क्या होता है, कम हो सकता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, पुंकेसर अपने पराग कोषों से और पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं। तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, कंपोजिटी से मिले होते हैं। तो समान होरल के लूज यूनियन की संरचना को क्या कहा जाता है, कोहेसन कहा जाता है। लेकिन आंतरिक उत्कीय यूनियन को कोनेसन कहा जाता है। जब पराग कोष एक दूसरे से संलयनित होते हैं तो इस परिस्थिति में क्या होता है, सिनेजियस होता है। जैसे क्या होता है, कंपोजिटी इसमें रहता है, उदाहरण लोबेसिया है। इस संलयन को क्या कहा जाता है, कोहेसन कहा जाता है। उसके बाद है जो कि 11 नंबर क्या है, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है। तो 11 का क्या हो जाएगा, लौह की कमी से इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एनीमिया होना चाहिए। तो इसमें कोई नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ई हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं है लेकिन पीडीएफ में रहेगा। तो ई हो जाएगा, एनीमिया रोग होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है। तो 12 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये किसने लिखा है, तो ये जो लिखा है मोहनदास करमचंद गांधी जी ने लिखा है। और इसमें क्या है, तो अपने बचपन से लेकर 1921 तक के जीवन का वर्णन किया है। इसका प्रकाशन है जो कि नवजीवन समाचार पत्र द्वारा 1925 से 1929 तक है, जो कि साप्ताहिक किस्तों में किया गया, 4 साल तक किया गया था। उसके बाद आते हैं, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है। तो 13 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, साम्यवादी राज्य की। तो लेनिन की कम्युनिस्टवादी राजनीतिक पार्टियों ने जो आंतरिक रूप से संगठन स्थापित किए उन्हें सैद्धांतिक रूप से क्या कहा जाता है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का नाम दिया गया था। तो चीन में आप जानते हैं कि साम्यवाद है। फिर 14 नंबर क्या होगा, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो 14 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, राज्यों का संघ हो जाएगा। तो संविधान की धारा 1 के अनुसार इंडिया जो कि भारत के नाम से जाना जाता है, राज्यों का एक संघ होगा। भारत के स्वामित्व वाले क्षेत्र में सभी राज्यों का भू क्षेत्र शामिल होगा। केंद्र शासित प्रदेश और अन्य कोई क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे भारत में शामिल होंगे। उसके बाद आते हैं अगला, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो शैडो कैबिनेट कहा जाता है। तो किस देश की है, तो ब्रिटेन की है। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो शैडो कैबिनेट क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टम का एक अंग है। इसमें क्या होता है, कैबिनेट में विपक्षी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ताओं का एक समूह विपक्षी पार्टी के नेता के नेतृत्व में वैकल्पिक कैबिनेट का गठन करता है। इस कैबिनेट के प्रत्येक सदस्य को शैडो सदस्य के रूप में चिन्हित किया जाता है, मतलब वैकल्पिक व्यवस्था है ये ब्रिटेन में। उसके बाद है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, कई बार आपको सीट में मिला होगा। तो क्या कितना हो जाएगा, तो राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा आपको NH1 हो जाएगा। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 या NH1 उत्तर भारत में स्थित राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को पंजाब के शहर अटारी के नज़दीक भारत पाकिस्तान सीमा को जोड़ता है। यह शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड का ही एक हिस्सा है।
जो लाहौर को बंगाल से जोड़ता है। इस सड़क के निर्माण करवाने के साथ ही शेर शाह सूरी का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। उसके बाद आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ये है निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो आपको दिया हुआ फुल फॉर्म दिया हुआ है, तो कौन सा सही नहीं है। तो 17 का क्या हो जाएगा, सी, जो कि नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल नहीं होगा। एनजीटी का क्या होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। हिंदी में क्या होता है, तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण होता है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो कब किया गया था, तो 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एक्ट 2010 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी। यह प्राधिकरण कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के नियमों से बंधा है। उसके बाद है आपको 18 नंबर, आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है। तो 18 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपूर्ति वक्र की ऊर्ध्व प्रकृति को है, जो कि दर्शाता है। तो मांग के नियम के तहत ही पूर्ति का नियम दर्शाता है कि किसी वस्तु की मात्रा एक निश्चित कीमत पर बेची जाएगी, लेकिन मांग के नियम के विपरीत पूर्ति का वक्र चित्र का ढाल आगे बढ़ता रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि कीमतों के बढ़ जाने पर अधिक वस्तु की पूर्ति की जाती है। उसके बाद आते हैं 19 नंबर। अब आते हैं मैथ का क्वेश्चन है। तो मैथ 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितनी धनराशि पर 25 रुपये के बराबर होगा। तो इसका कैसे बनेगा, तो इसका सूत्र ही रहता क्या होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप साधारण से भी निकाल सकते हैं तो अंतर बराबर क्या हो जाएगा, PR² बाई 10,000। PR² बाई क्या होगा, 10,000 अंतर। तो अंतर कितना लिखा हुआ है, तो 25 है। उसके बाद P हो गया, R² 5 लिखा हुआ है, प्रतिशत R दर कितना है, 5 है, तो 5 × 5 हो गया, और 10,000। तो P का मान सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, तो 10,000 रुपया आएगा। तो ए आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए आंसर। फिर आपको है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री और AB अनुपात BC बराबर क्या होगा, 2:1 है। तो साइन A प्लस कॉट C का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता करना पहले एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। और ये मान लीजिए A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, AB अनुपात BC बराबर 2:1 है, मतलब AB कितना है, 2 है और ये 1 है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो AB बराबर मान लिया 2K हो गया और BC बराबर क्या हो गया, K मान लिए। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, ये तो आप जानते हैं कि दोनों का क्या हो जाएगा, तो लंब बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर। तो आधार मान लीजिए कि 2K हो गया, ये आधार कितना हो गया, AB नहीं K² हो गया, प्लस क्या हो जाएगा 2K², मतलब तो √ओवर क्या हो जाएगा 5K² हो जाएगा, मतलब √5K हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, साइन A प्लस कॉट C बराबर क्या हो जाएगा, BC/AC प्लस BC बाई AB हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, सबका मान रखना पड़ेगा। BC का मान क्या हो गया, K हो गया, और AC का मान √5K हो गया। उसी तरह से BC का मान K हो गया और AB का मान 2K। इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करने पर आपको 1/√5 प्लस 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 + √5/2√5, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आपको B हो जाएगा। 21 नंबर आते हैं। आनंद एक वस्तु के मूल्य को 50% तक अंकित करता है और फिर 20% की अंक छूट देता है, उसे बालाजी को बेचता है। बालाजी उसे खरीदने की लागत से 20 रुपये जो कि अधिक में बेचता है। यह बिक्री कीमत वस्तु की मूल्य लागत कीमत से 30% अधिक है, तो बालाजी का लाभ प्रतिशत क्या है। तो इसका कैसे बनेगा, तो आनंद के लिए जो कि क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा।
तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो अंकित मूल्य कितना है, तो 3/2 हो जाएगा, x हो जाएगा 3/2 x, क्योंकि मूल्य जो कि 50% तक की जो कि अंकित करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 3/2 x हो जाएगा। अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, फिर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 3x इंटू 80% हो जाएगा बराबर 6x/5 हो जाएगा। तो ये तीनों समीकरण है जो कि मिल गए आपको। तो विक्रय मूल्य हो गया, तो बालाजी के लिए क्या क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6x/5 रुपये हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 6x + 5 + 20 रुपये। तो ये हो गया, इसलिए बराबर के इधर क्या हो जाएगा, x × 130/100। तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 8.33% सी। उसके बाद है दो वृत्तों की जब दोनों वृत्त बाहर से स्पर्श करते हों समान स्पर्शज्या की न्यूनतम संख्याएं कितनी होगी। तो कितनी होगी, तो इसको 22 का कैसे बनेगा, दो वृत्तों की, तो इस तरह से बनेगा। पहला है जो कि दो वृत्त इधर बना दिए, फिर स्पर्शज्या मतलब कितने टच कर सकती है मैक्सिमम, तो एक तो ऐसे टच करेगा, एक हो गया। इसके बाद एक बीच में टच करेगा, 2 हो गया, और एक ऐसे हो गया, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, यदि किसी परीक्षा के लिए चुने गए 10 छात्रों में से 3 छात्र 20 वर्ष की आयु के थे, 4 छात्र 21 वर्ष और 3 छात्र 22 वर्ष की आयु के थे, तो पूरे समूह की औसत आयु क्या होगी। तो ये तो बहुत आसान है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, तो पहला क्या है, 3 छात्र तो 3 × 20 हो जाएगा। फिर उसी तरह 4 छात्र कितने के थे, तो 21 × 4 × 21। फिर क्या होगा, 3 छात्र 22 बटे टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो सॉल्व करने में 210/, दोनों 60, 84 और 66 जोड़ने पर कितना है, 210/10, 21 वर्ष हो जाएगा। तो बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 24, एक सिस्टम को नल से भरने में आमतौर पर 10 घंटे लगते हैं, लेकिन रिसाव होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। भरा हुआ सिस्टम रिसाव होने के कारण कितने घंटे में है जो कि खाली हो जाएगा। तो नल द्वारा है जो कि 1 घंटा में टंकी भरा गया, तो बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 हो गया। उसके बाद रिसाव सहित 1 घंटा में भरा गया, कितना हो गया, तो 1/12 हो गया। तो रिसाव द्वारा 1 घंटा में खाली किया गया भाग क्या हो जाएगा, 1/10 - 1/12, तो 6 - 5/60, 1/60 मतलब 60 घंटे हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद है अगला, यदि आप 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं तो अपने स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं, लेकिन यदि आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं तो आप निर्धारित समय में 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, तो आपके एक्स घर से आपके स्कूल की दूरी किलोमीटर में कितनी है। तो अभिष्ट दूरी पहले पता करना पड़ेगा, कितना एक्स मान लिए, और तो क्या हो जाएगा, 4 घंटा, तो 4 किलोमीटर घंटे, तो x/4 हो जाएगा। फिर लेकिन यदि आप x/5, अंतर कितना हो जाएगा, तो क्या होगा, 10 मिनट पहले पहुंचते हैं, और 5 मिनट मतलब 10 + 5 मतलब 15 मिनट बटे 60। तो इसका सॉल्व करने पर क्या आएगा, तो 5x - 4x/20 बराबर 1/4। तो x/20 बराबर 1/4 मतलब 5 किलोमीटर, बी आ जाएगा सॉल्व करने पर। उसके बाद है, यदि ए बी सी डी एवं ई 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होगा। तो इसका औसत क्या होगा, मान लीजिए संख्या जो कि ए हो गया 5 क्रमिक है, ध्यान रखना इसमें बी क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, a+2 हो जाएगा। सी क्या हो गया, विषम संख्याएं हैं, फिर सी बराबर क्या हो, क्रमिक विषम, सी बराबर क्या हो जाएगा, a+4 हो जाएगा। उसी तरह डी बराबर क्या हो जाएगा, a+6 हो जाएगा। उसी तरह ई बराबर क्या है, a+8। तो अभिष्ट औसत क्या होगा, तो औसत निकालने के लिए क्या होगा, ए पहले तो ए होगा प्लस a+2, फिर होगा बी का मान a+4, सी का मान a+4, फिर उसी तरह प्लस डी का मान कितना होगा, a+6, फिर ई का मान क्या होगा, a+8, तो बराबर 5 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 5a+20/5। तो इसको क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, a+4 हो जाएगा। तो डी आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा इसका, डी। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन 27, x - 1/x बराबर 1 तो हो, तो x पर पावर होल माइनस x पर पावर स्क्वायर बाई
3 × इसका क्वेश्चन जो है मैं इसको फिर से पढ़ देता हूँ। तो इसका क्या क्वेश्चन, x4 माइनस एक्स स्क्वायर 1/x² है। इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो क्वेश्चन है लिखा हुआ मैं उसको इसका जो है, तो x4 माइनस 1/x² बटे 3x² प्लस 5x माइनस 3, ये क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करना है, तो और मान कितना है, x माइनस 1/x बराबर क्या है, 1 दिया हुआ है। तो 27 का देखते हैं कैसे बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले मान है जो कि इसके रखना पड़ेगा। तो व्यंजक दिया हुआ है, व्यंजक में क्या है, अंश एवं हर में है जो कि x से भाग देने पर क्या होगा, दोनों में x से भाग देने पर, अंश और हर दोनों में। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से बनेगा लास्ट में। तो x4 माइनस 1/x², तो इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। लास्ट क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, sin πx/2 बराबर x² माइनस 2x प्लस 2। तो x का मान क्या होगा, तो sin x, तो क्या हो जाएगा, sin π/x/2 बराबर क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x प्लस 2। x बराबर 1 का मान रखने पर क्या हो जाएगा, sin π/2 बराबर 1 माइनस 2 प्लस 2 बराबर 1 हो जाएगा। तो बी आंसर हो जाएगा। फिर है आपको sin 43 डिग्री बटे cos 47 डिग्री प्लस क्या, cos 19 डिग्री ऑब्लिक sin 71 डिग्री माइनस 8 cos 60 डिग्री। तो 8 cos स्क्वायर 60 डिग्री है। तो इसका कैसे बनेगा, तो इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो sin 43 डिग्री हो जाएगा बटे cos 90 माइनस 43 डिग्री हो जाएगा। फिर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस फिर हो जाएगा cos 19 डिग्री sin 90 डिग्री माइनस 19 डिग्री। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 8 गुने 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, पुटअप करने पर 1 + 1 - 2 मतलब 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 29 का ए हो जाएगा 0। फिर है 30, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 2/3 है, 3/5 है, 8/11 और 11/7। सबको भाग देना है। 2/3 को अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.66 आएगा। 3/5 को आएगा तो 5×36 मतलब 0.6 आ जाएगा। 8/11 को दीजिएगा तो 0.73 और 11/17 को 0.65। तो सबसे जो कि बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 0.73 हो जाएगी। तो 73 किसका मान आ रहा था, तो 8/11 का, तो मतलब ए का हो जाएगा। उसके बाद है जो कि अगला 31 नंबर, एक दुकानदार अपने माल पर लागत कीमत से 40% अधिक कीमत अंकित करता है। वह अपने ग्राहकों के नगद भुगतान पर 5% की छूट देता है। छूट देने के बाद उसे 164 रुपया जो कि 1064 रुपया मिलता है। तो उसे कितना है जो कि लाभ होगा, तो इसको 1064 रुपया जो कि मिलता है। तो इसका किस तरह से, वस्तु की लागत मूल्य मान लीजिए 100 रुपया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, x गुने 140/100 गुने 95/100 बराबर क्या हो जाएगा, 1064। इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, x का मान 800 रुपया आ जाएगा। तो 1064 माइनस 800 मतलब 264 रुपया। तो ये आंसर होगा इसका। उसके बाद आते हैं 32 नंबर, केंद्र पर जीवा द्वारा अंतरित कोण 60 डिग्री है, तो जीवा और त्रिज्या के बीच अनुपात क्या होगा। तो 32 का क्या हो जाएगा, तो इस तरह से पहले आपको बनाना पड़ेगा। वृत्त हो गया, जीवा हो गया, ये हो गया, इस तरह से वृत्त होना। पहले त्रिभुज बना देते हैं। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, बीच में ओ हो गया। तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर आर इकाई हो जाएगा। तो कौन ए ओ सी बराबर क्या है, 30 डिग्री सी हो जाएगा। ए सी बराबर सी बी हो जाएगा। तो त्रिभुज ए ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बाई ओ ए। उसी तरह sin 30 बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बाई आर 1/2 हो जाएगा।
तो इस तरह सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर है यदि x + y = 15 हो तो x - 10⁻³ प्लस y - 5 का क्यूब बराबर क्या होगा। तो इसका क्या कितना होगा, 33 का। तो x + y = 15 है और x - 10 प्लस y - 5 = 0। तो x - 10 का क्यू प्लस y - 5 का क्यू हो जाएगा। तो x - 10 प्लस y - 5 का होल क्यू -3x - 10 y - 5। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा। इसका सूत्र जो हो गया क्या होगा, तो AQ + BQ बराबर क्या होता है, A + B का होल क्यू -3AB और A + B हो जाता है। इसका मान 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि कोई सामान 450 रुपये में खरीदा गया हो, उसमें से 1/3 10% की हानि पर बेचा गया, तो शेष सामान को कितने लाभ प्रतिशत पर बेचा जाए कि पूरे सौदे पर 20% का लाभ हो। तो अभिष्ट लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, x हो गया। तो 150 × 90/100 प्लस 300 × 100 प्लस x/100। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 135 आ जाएगा x का मान। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 135 - 100, 35% हो जाएगा, बी हो जाएगा। यदि ABC एक समबाहु त्रिभुज और PQR क्रमशः AB BC CA के मध्य बिंदुओं को दर्शाते हैं तो क्या होगा। तो किसी भी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाएं 4 त्रिभुजों का निर्माण करती है एवं प्रत्येक त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, PQR क्या हो जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। फिर है एक व्यक्ति की खरीद पर जिस वस्तु पर 20% छूट दी गई है, 25 रुपये की बचत करता है, उस व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ा। तो क्या हो जाएगा, 20% बराबर क्या हो जाएगा, 25 रुपये। तो इसलिए 80% बराबर क्या हो जाएगा, 80/20 × 25 मतलब 100 रुपये हो जाएगा। एकदम सिंपल था। फिर 37, एक घनाकार कमरे में फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। उस कमरे में कितनी लंबाई की सबसे बड़ी छड़ या रॉड रखी जा सकती है। तो इसके लिए कमरे की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर है, मतलब रूट में है, √48 मतलब 4√3 भी लिख सकते हैं। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 4√3 का होल स्क्वायर। तो 3 × 16 × 3 मतलब 12 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12, बी हो जाएगा। फिर लास्ट मैथ है ये, एक मकान की लागत 2005 में 100 रुपये लाख थी, मतलब 1 लाख थी। 3 वर्ष बाद मकान मालिक ने उसे भुगतान करें 25% अधिक पर, परंतु उसके लाभ का 50% कर देना है। उसे कितनी राशि देनी होगी। तो एक लाभ बराबर क्या हो जाएगा, x × 25/100 मतलब x/4 हो जाएगा। तो कर बराबर क्या हो जाएगा, x4 × 1/2 मतलब x/8 हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आते हैं 39 नंबर। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। तो किस पर आधारित है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है, सी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था, कब पूरा हुआ था, तो 40 का क्या हो जाएगा, तो 40 का सी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को हुआ था। 41 संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो 41 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद 42 भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सा अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट है, तो कौन सा हो जाएगा, 42 का, तो 42 का बी हो जाएगा, शून्यकाल हो जाएगा। फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं, तो 43 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 65 वर्ष हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, तो 44 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, मेगास्थनीज जस्टिन हो जाएगा, ये सॉरी मेगास्थनीज हो जाएगा, जस्टिन लग गया है, मेगास्थनीज होगा। उसके बाद है जो कि अगला, यूरोपीय शक्ति को पहचानिए जिसने शिवाजी ने तोपों और गोला बारूद जो कि प्राप्त किए थे। तो 45 का क्या हो जाएगा, तो 45 का बी हो जाएगा, पुर्तगाली हो जाएगा।
फिर वापस वेदों की ओर का आह्वान किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो 46 का क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, बी हो जाएगा। फिर हो जाएगा भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्यों किया था? तो 47 का क्या हो जाएगा? कमीशन के सभी सदस्य इसमें अंग्रेज थे, तो बी हो जाएगा। फिर निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 में विद्रोह में एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो 48 का क्या हो जाएगा? तो 48 का आपको डी हो जाएगा, डिजरायली हो जाएगा। 49 नंबर देखते हैं, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो 49 का क्या हो जाएगा? पाँचवा, बी हो जाएगा। उसके बाद है, निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? तो 50 का क्या हो जाएगा? नेल्लूर हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद सिंध का उद्गम स्रोत उद्गम कहाँ है? तो 51 का क्या हो जाएगा? तो 51 का आपको 4 हो जाएगा, कैलाश पर्वत माला हो जाएगा। तो सिंधु नदी तिब्बत में 5180 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर झील से निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर है, जिसमें से भारत में यह 992 किलोमीटर है। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो कहाँ से निकलती है ये? तो आपको कैलाश पर्वत माला से जो कि निकलती है ये। तो उसके बाद आते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत, सबसे नीचे की परत कौन हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा। उसके बाद कोंकण रेलवे जोड़ती है कहाँ से कहाँ तक? तो कोंकण रेलवे है जो कि रोहा से मैंगलुरु तक जोड़ती है। कोंकण रेल मार्ग कहाँ? रोहा महाराष्ट्र, मैंगलुरु केरल की कुल दूरी कितनी है? 760 किलोमीटर है। गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा केरल के बीच रेल मार्ग द्वारा लिंक प्रदान करने के लिए मार्च 1990 में कोंकण रेलवे प्रारंभ की गई। 7 वर्ष बाद 3500 करोड़ रुपये की लागत से 26 जनवरी 1998 को यह परियोजना पूरी हो गई और रोहा से मैंगलुरु के बीच रेल यातायात शुरू कर दी गई। उसके बाद आते हैं, किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में है जो कि किया जाता है प्रयोग? तो 54 का क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा, दालचीनी हो जाएगा। उसके बाद है जो कि दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो कौन था? तो हर्बर्ट बेकर थे। तो दिल्ली स्थित केंद्रीय सचिवालय का डिजाइन सर हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। यह वर्ष 1929-30 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। यह भवन इटली की भवन निर्माण शैली के अनुरूप ही भी पूछा जाता है, किस भवन निर्माण शैली के अनुरूप है? तो इटली की भवन के अनुरूप है। फिर है, लार किसके पाचन में है जो कि मदद करती है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 56 का बी हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टार्च हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 57 नंबर, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है तो क्या है? ऊर अस्थि है, उरु अस्थि है। उसके बाद आते हैं 58 नंबर, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो, 58 का क्या हो जाएगा? तो 58 का बी हो जाएगा, संकटापन्न है। उसके बाद सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? तो 59 का क्या हो जाएगा? तो 59 का आपको गुंजन पक्षी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुंजन पक्षी हो जाएगा इसमें 4 ऑप्शन में सबसे छोटा। उसके बाद पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका अवधि क्या रहेगा? तो 60 का क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। उसके बाद 61 नंबर देखते हैं, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। 61 का क्या हो जाएगा? तो 61 का गुरुत्व द्वारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, गुरुत्व द्वारा हो जाएगा। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है तो क्या हो जाएगा? 62 का। तो 62 का आपको गतिज ऊर्जा गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलने के लिए, तो बी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? 63 नंबर, ब्राह्मणों पर जजिया कर है जो कि लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान है जो कि कौन था? तो ब्राह्मणों पर है जो कि जजिया कर लगाने वाला सुल्तान कौन था? तो 63 का क्या हो जाएगा? तो 63 का हो जाएगा आपको फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, बी हो जाएगा।
तो फिरोज शाह तुगलक का शासन कब था, ये भी पूछा। 1351 से 1388 था। दिल्ली सुल्तान के शासकों मुस्लिम वर्ग के लिए सबसे दयालु सुल्तान ये माना जाता है। वह एक क्या था, एक कट्टरवादी मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। जजिया कर अलग से लिया जाता था। जजिया कर हिंदुओं से इस आधार पर वसूला जाता था कि इसका शरिया में कोई वर्णन नहीं किया गया है। उसके बाद है संकेत भाषा का संबंध किससे है, तो 64 का क्या हो जाएगा, तो 64 का अंगुली छाप से है इसका। तो जिसको संकेत भाषा, डिक्टाइल ग्राम से तात्पर्य क्या है, इसको इंग्लिश में डिक्टाइल ग्राम कहते हैं। फिंगर प्रिंट से है। डिक्टाइल ग्राम क्या शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ, डिक्लाइटिस से हुआ, जिसका अर्थ कुछ लिखा हुआ है। किसी की पहचान करने के उद्देश्य से फिंगरप्रिंट का अध्ययन डिक्टाइलोग्राफी कहलाता है। उसके बाद है केंद्र और राज्यों के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है, तो 65 का क्या हो जाएगा, तो 65 का बी हो जाएगा, वित्त आयोग का है जो कि किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत है, ये 280 के तहत है। और इसका स्थापना क्या है, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया गया है। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण की सही प्रक्रिया के लिए ये उत्तरदायी है। फिर राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है, तो 66 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, गोल्फ के लिए दिया जाता है। तो राइडर कप कहाँ कहाँ खेला जाता है, तो यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की पुरुषों टीम के बीच प्रत्येक 2 वर्ष खेला जाने वाला गोल्फ प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता का प्रबंध संयुक्त रूप से पीजीए अमेरिका और पीजीए यूरोपियन टूर द्वारा किया जाता है। और प्रतियोगिता का आयोजन 2 वर्ष के लिए एक बारी से जो कि अमेरिका या यूरोप में किसी स्थान पर किया जाता है। फिर गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है, तो 67 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अशोक मौर्य का लुम्बिनी स्तंभ है जो कि लेख द्वारा। तो लुम्बिनी भारत भगवान बुद्ध का जन्म स्थान, उनके सम्मान में भारत के महान मौर्य सम्राट अशोक ने 249 ईसा पूर्व में लुम्बिनी की अपनी जो तीर्थ यात्रा के दौरान एक स्तंभ बनवाया था। अशोक द्वारा स्थापित यह स्तंभ 9 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस स्तंभ पर अंकित अभिलेख से पता चलता है कि सेक्रेड गार्डन वही स्थल है जहां पर एक महान आत्मा ने जन्म लिया था। अशोक के समय लुम्बिनी को रुमनदेई के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है, तो 68 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, खपत का है जो कि ये भाग है। तो क्या हो जाएगा इसका, खपत का है जो कि ये भाग है। उसके बाद आते हैं यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू किया था, तो क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, स्पेनिश हो जाएगा। इसका थोड़ा स्टोरी जान लेते हैं। तो स्पेन वासियों द्वारा यूरोप में आलू का आगमन नई दुनिया से हुआ था। स्पेनिश नाविक अपनी यात्रा के दौरान एंडीज से स्पेन लौटते समय संभवतः अपने भोजन के लिए मक्का और आलू लेकर आए थे। इतिहासकार मानते हैं कि बाद में समुद्र तट पर आलू और मक्का बो दिया गया था। अब है अमेरिका में लहर शीत की वर्तमान अवधि का कारण क्या है, जो शीतलहर चलती है उसका कारण क्या है, तो 70 का क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इसका आंसर मैं बाद में बताऊंगा। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को है जो कि किस वर्ष है जो कि संशोधन किया गया था, तो इसका संशोधन कब किया गया था, तो 1986 का जो संशोधन है तो इसका संशोधन जो है किया गया था, इसका मैं बता रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं इसका अगला बताऊंगा मैं। ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का न्यूनतम मान है जो कि होता है, तो ऑक्टेन संख्या जो है
इसका मैं बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा वेट करें। तो मैं पुराना क्वेश्चन भी बता देता हूँ जो छोड़ा था मैंने। तो अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान जो का कारण क्या है, तो उसका कारण क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ध्रुवीय बवंडर है जो कि हो जाएगा। उसके बाद है जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष है जो कि संशोधन किया गया था, तो किस वर्ष संशोधन किया गया था, तो 1994 में किया गया था, बी हो जाएगा। उसके बाद ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का न्यूनतम मान होता है, तो 72 का क्या हो जाएगा, तो 72 का डी हो जाएगा, एन हेप्टेन होता है। तो ऑक्टेन रेटिंग या संख्या से मोटर या वायुयान के ईंधन की गुणवत्ता मापी जाती है। ऑक्टेन संख्या अधिक होने पर क्या होता है, वायुयान के ईंधन की गुणवत्ता बढ़ जाती है। आइसो ऑक्टेन में ऑक्टेन की संख्या 100 होती है, जबकि एन हेप्टेन ऑक्टेन की संख्या क्या होती है, 0 होती है। उसके बाद है ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या होती है, 73 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डेसिबल होता है ध्वनि का, जब भी होगा डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण से तात्पर्य ऐसे प्रदूषण है जो मनुष्य, वन्यजीव या पर्यावरण को हानि पहुंचा सकता है। ध्वनि तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि को इसकी तीव्रता से भी मापा जाता है। ध्वनि तरंगों के कंपन की आवृत्ति को प्रति सेकंड में व्यक्त किया जाता है। फिर है कंप्यूटर में द्वितीय संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, फ्लॉपी का है जो कि प्रयोग किया जाता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज को कभी कभी क्या कहा जाता है, सहायक या पूरक स्टोरेज भी कहा जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज से तात्पर्य उस स्टोरेज से है जिसके अंतर्गत सभी डाटा को कंप्यूटर के प्राइमरी स्टोरेज या मेमोरी में शामिल नहीं किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क में स्थित होती है। इसके अलावा सेकेंडरी स्टोरेज में क्या होता है, सीडी या डीवीडी, फ्लैश मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, पेपर टेप, पंच कार्ड्स, स्टैंड लोन रैम डिस्क, लोमेगा जिप ड्राइव्स में संग्रहित रहती है। उसके बाद है पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है, तो ये हो जाएगा पत्तियों में करता है। तो बंदा गोभी, जिसको पत्ता गोभी कहा जाता है, बंद गोभी को भोजन संग्रहित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये मौसमी पौधे होते हैं जो 4 से 6 माह में समाप्त हो। ये पौधे के पत्तियों की सहायता से भोजन का उत्पादन करते हैं तथा कम समय के लिए उत्पादित भोजन की पत्तियों में संग्रहित कर लेते हैं। उसके बाद 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कौन है ये, तो 2 हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस हैं। और भारतीय राष्ट्रीय थल सेना, जिसको आज़ाद हिंद फौज भी कहा जाता है, नामक सशस्त्र सेना का गठन कब हुआ था, 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा स्थापित किया गया था। आरंभ में 1942 ईस्वी में इसकी स्थापना सिंगापुर के पतन के बाद मोहन सिंह के नेतृत्व के, लेकिन इसी वर्ष दिसंबर में इसका पतन हो गया। तत्पश्चात इसकी स्थापना 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में की गई। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से आज़ाद भारत की मांग की थी। उसके बाद आते हैं ध्रुम रहित तंबाकू के उत्पादन, विपणन, भंडारण, विज्ञापन और उपभोग पर कहाँ रोक लगी है, तो 77 का क्या हो जाएगा, तो 77 का हो जाएगा आपको असम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। फिर औषधि में स्वापक, जिसको एनेस्थीसिया भी कहते हैं, एनेस्थीसिया के रूप में अयोग को किस युगल का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो बी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को निश्चेतक गैस के रूप में जाना जाता है। इस गैस का प्रयोग लगभग कितने वर्षों से हो रहा है, तो 200 वर्षों से हो रहा है। अन्य बेहोश करने वाली दवाओं के विपरीत इस गैस में प्रयोग बेहोश करने तथा दर्द नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। अन्य औषधियों की तुलना में क्लोरोफॉर्म क्या है, एक प्रभावी दवा है। क्लोरोफॉर्म से होने वाले खतरों को ध्यान में रखते हुए इसका उपयोग कम से कम किया जाता है। उसके बाद है राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय किसका प्रयोग है जो कि करता है, तो 79 का क्या हो जाएगा, स्थानीय सरकार है जो कि किसका प्रयोग करती है, तो स्थानीय, तो 79 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रत्यायोजित प्राधिकार। तो भारत के संदर्भ में स्थानीय सरकारों को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है। स्वतंत्र रूप से कानून बनाने तथा कार्यवाही करने का अधिकार राज्य की विधानसभा को दिया गया है। अतः दिए गए विकल्पों में से प्रतिनिधिमंडल का इसमें विकल्प जो है आपको सबसे अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्यायोजित प्राधिकार हो जाएगा। जीवों के
उनके पर्यावरण के संबंध अध्ययन को क्या कहते हैं? तो 80 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। उसके बाद भारतीय अशांति का जनक किसे सामने जाता है, किसे जाना जाता है? तो 81 का क्या हो जाएगा? तो 81 का आपको ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ऑब्सिडिन, एंडेसाइड, ग्रेबो और पैरोडाइट क्या है? तो 82 का क्या हो जाएगा? तो 82 का क्या हो जाएगा? इसमें ऑम्बसिन है जो कि तो ये आग्नेयी चट्टान हो जाएगा। तो आग्नेयी चट्टान के प्रकारों में क्या हो जाएगा? इसमें एंडेसाइट, बेसाल्ट, ऑब्सिडिन, स्कोरिया, ये चट्टानें जो कि पृथ्वी की सतह या उस ऊपर है जो कि ठोस बनाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इसमें जो कि ई हो जाएगा, आग्नेय चट्टान के रूप में हो जाएगा इसका। उसके बाद है जो कि जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, किसने कहा था? तो 83 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जॉन लॉक ने कहा था। तो जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक सेकेंड ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नेंस के 6ठे अध्याय में कहा है कि गलती या भूल कर भी कानून के शासन को समाप्त नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वतंत्रता को संरक्षण दिया जाना चाहिए। उसके बाद है जो कि यूनिक्स है जो कि परिचालन सिस्टम किसके लिए जो कि उपयुक्त होता है? तो क्या हो जाएगा 84 का? तो 84 का ए हो जाएगा, बहुप्रयोगता के लिए जो कि प्रयुक्त होता है। उसके बाद 85 भारतीय दंड संहिता आईपीसी कौन सी धारा समलैंगिक, उभयलैंगिक और परलैंगिक समुदाय से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा 85 का? ये हो जाएगा 377 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 377 हो जाएगा। तो भारतीय दंड संहिता 1860 के अधिनियम की धारा 377 के अंतर्गत लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर तथा होमोसेक्सुअल क्रियाओं को अपराध घोषित किया गया है। इस प्रकार के अपराधों को अप्राकृतिक माना गया है। उसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स पर। तो वित्त मंत्री के बजट भाषण के अनुसार किस वर्ष तक है जो कि भारत को टीबी से मुक्त बनाने की घोषणा किया गया है? तो किस वर्ष तक है जो कि घोषणा किया गया है? 2025 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2020 में अपने संबोधन में कहा कि भारत में टीबी के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया गया। यह अभियान टीबी हारेगा देश जीतेगा के नाम से शुरू किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा सरकार की ओर से देश को 2025 तक टीबी मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। देश में चलाई जा रही विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के लिए लगभग 70,000 करोड़ रुपये की घोषणा भी किया गया था। फिर है आपको 2020 में जो कि बजट में जो कि कितना है जो कि शिक्षा क्षेत्र में जो कि आवंटित किया गया है? तो 87 का क्या हो जाएगा? 99,300 करोड़ रुपये जो कि आवंटित किया गया है शिक्षा के लिए। इसमें क्या किया जाएगा? समाज के वंचित बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कराना, नई नीति की शिक्षा घोषणा करना। फिर है फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी, पुलिस यूनिवर्सिटी बनाए जाना, जिला स्तर पर विशेष मेडिकल कॉलेज बनाया जाना। उसके बाद है बजट 2020 के भाषण में वित्त मंत्री द्वारा किसानों को अपनी फसल जल्द से जल्द बाजार में पहुंचाने के लिए किस नाम से नई योजना का आरंभ किए जाने की घोषणा की गई है? तो किस किया है? कृषि उड़ान योजना। क्या है? कृषि उड़ान योजना किया गया है। इसमें क्या है? किसानों को फसल को जल्द से जल्द मार्केट में पहुंचाने के लिए कृषि उड़ान योजना को शुरू किया गया है। बजट भाषण के अनुसार इसका क्या योजना की इंटरनेशनल और नेशनल रूट्स पर आरंभ किया जाएगा। इसके अलावा महिला किसानों हेतु धन्य लक्ष्मी योजना की भी घोषणा की गई। इसके तहत बीज से जुड़ी योजनाओं को महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा। उसके बाद है केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माई गॉव कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत किया है? तो किस सोशल मीडिया पर किया है? तो व्हाट्सएप पर किया है। तो कोरोना वायरस को लेकर लोगों के बीच फैली आशंकाओं कम करने के लिए केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप पर ऑफिशियल चैट बोट लॉन्च किया, माई गॉव कोरोना हेल्प डेस्क नाम दिया है। उसके बाद बीजेपी के किस नेता ने हाल ही में चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो 90 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान ने लिया था। और ये कब बने थे ये? तो ये पहली बार कब लिए थे? तो 29 नवंबर 2005 में लिए थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री।
और फिर है जो कि उसके बाद कई बार उसके बाद भी बने, 8 में बने 2012 दिसंबर 2008 को दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। फिर तीसरी बार कब बने तो 8 दिसंबर 2013 को बने ये। फिर किस राज्य के प्रसिद्ध लोकनाट्य यक्षगान की 900 से अधिक लिपियों को डिजिटलीकरण करके सार्वजनिक कर दिया गया है? तो कर्नाटक यक्षगान तो आप लोग जानते हैं कर्नाटक का 900 लिपियों को किया गया है। फिर है अगला करंट अफेयर्स, इजराइल के हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और रूस के अमेरिकी ग्रेगरी मार्गुलिस को वर्ष 2020 के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है? तो एबेल पुरस्कार किस भाषा के लिए दिया जाता है? तो गणित के लिए दिया जाता है। इन दो गणितज्ञों को समूह सिद्धांत मतलब ग्रुप थ्योरी और नंबर थ्योरी और कॉम्बिनेशन मतलब सहायता के लिए इसको दिया गया है इनको लोगों को। उसके बाद आते हैं 93 नंबर, बहु अंडपी जिसको मल्टीकॉलरी कहा जाता है, व्युक्ता अंडपी एपोकार्पस कहा जाता है इंग्लिश में, जागिंता जाइनोसियम कहा जाता है, से किस किस्म का है जो कि फसल है जो कि प्राप्त होता है? तो क्या होता है? गुच्छेदार है जो कि प्राप्त होता है। उसके बाद है देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं हो पाता है। तो थोड़ा इसको विस्तार से बता देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग को पहले कभी भेंट नहीं हुआ होगा। तो जब धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति को प्रकाश किरणें आपतित होती है तो उन धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन तथा इस क्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। धातु की सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित मान से कम होता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो पाता। आवृत्ति के इस निश्चित मान को क्या कहा जाता है? देहली आवृत्ति, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में कहा जाता है। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या कहा जाता है? क्या है? आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसके कम आवृत्ति का प्रकाश धातु की समूह सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन न कर सके। उसके बाद है 95, सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 95 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए किया गया था। 1930 में इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने पता लगाया था कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो उसकी प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है। यही कारण है कि सूर्य की किरणें प्रकाश को पानी में छितरा देती है या परावर्तित कर देती है। सूर्य के प्रकाश के इस प्रभाव को रमन इफेक्ट के नाम से जाना, इस सिद्धांत को अब रमन स्कैटरिंग के नाम से जाना जाता है। टेस्ला चुंबकीय यूनिट का यूनिट क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। तो टेस्ला इसका प्रयोग चुंबकीय क्षेत्र में किया जाता है। मापक है जो कि एसआई मात्रा की इकाई के रूप में किया। टेस्ला को कई रूप से प्रकार से जो कि मापा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा। ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो 97 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 से 5% है जो कि होता है। तो ढलवा लोहा कठोर भंगूर वह क्या होता है? वर्धनीय होता है, आघात वर्धनीय होता है तथा कार्बन का मिश्र धातु होता है जिसे किसी भी आकार में ढाला जाता है। उसके बाद 98 नंबर, मानव शरीर में विकिरण एक्स किरणें या गामा किरणें के कारण हुई क्षति को किस रूप में जो कि मापा जाता है? तो 98 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, रैम के रूप में जो कि मापा जाता है। उसके बाद है जो कि 99, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष से जो कि शुरू किया गया था? तो एमएसपी बहुत पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1974 में जो कि किया गया था इसका शुरुआत। उसके बाद है जो कि अगला, दिल्ली की कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो 70 है, बी हो जाएगा, सॉरी। तो दिल्ली में स्थित विधानसभा की संख्या कितने? 70। बाल कृष्ण समिति की सिफारिशों के अनुसार संसद के संविधान संशोधन जो है 69वें संशोधन द्वारा एक्ट 1991 में मंजूरी दिया गया। नए प्रावधानों के अंतर्गत संविधान की धारा 239A और 239A(B) दिल्ली के लिए एक विधानसभा का भी गठन का प्रावधान करता है। तो ये आपको 100 सेट रहे तो आप इसमें अगर आप 70 से 75 नंबर लाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी और मेरिट में आने के चांसेस ज़्यादा है। अगर ये चाहे ESI हो चाहे बिहार दरोगा मेंस हो, क्योंकि ESI का कट ऑफ भी काफ़ी जाने वाला है और बिहार दरोगा मेंस का तो जाएगा ही। तो इसीलिए है जो कि कट ऑफ जो कि कम से कम इसमें अगर अच्छी तैयारी 70 से कम आती है तो आपको काफ़ी सुधार करने की आवश्यकता। अगर 70 से ज़्यादा आती है 75-80 तो आपकी तैयारी ठीक है और मतलब लगे रहना है। ऐसा नहीं कि जिनकी 75 आ गया वो छोड़ दे तैयारी या थोड़ा उत्साहित हो जाए कि नहीं मेरी तैयारी अच्छी है लेकिन अभी और काफ़ी सुधार करना है, क्योंकि कहीं भी आप लापरवाही का कोई
ये नहीं है कि आप वेट करें कि नहीं किसी तरह की लापरवाही हो। तो इसी के साथ धन्यवाद।